जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां ही होती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदलती हैं। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान टूटने लगता है, लेकिन जो लोग इस समय भगवान को याद करते हैं वे अपने भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव करते हैं। भगवान में आस्था और आत्मविश्वास हमें हर मुसीबत से निकालने की ताकत देता है। एक, बुरा वक्त क्यों आता है? बुरा वक्त जीवन का एक ऐसा अध्याय है जो हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराता है और हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। बुरा वक्त आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमारी गलतियां, हमारी परीक्षा लेने के लिए समय का खेल, कर्मों का परिणाम, हमें मजबूत बनाने का जरिया। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन मुश्किलों को सीखने का मौका मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग हार मान लेते हैं। 2. भगवान को याद करने से क्या मिलता है? जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन जैसे ही वह भगवान को याद करता है उसे एक नई ऊर्जा मिलती है। भगवान को याद करने से हमें मिलता है मानसिक शांति। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। आत्मविश्वास, हमें यह विश्वास हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमें इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगी। धैर्य और सहनशीलता, भगवान की याद से हमें धैर्य रखने की शक्ति मिलती है, जिससे हम मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही कदम उठा सकते हैं। सकारात्मक सोच, जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो नकारात्मकता से बचते हैं और आशा की किरण देखते हैं। कर्म करने की प्रेरणा, भगवान हमें सिखाते हैं कि कर्म ही जीवन का सार है। कठिन समय में भी मेहनत करना और सही रास्ते पर चलना जरूरी है। 3. बुरे समय में भगवान की शरण में जाने के इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने भगवान को पूरी श्रद्धा से याद किया, उसे मुसीबतों से निकलने का रास्ता मिल गया। भगवान श्री राम का वनवास, भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन की परीक्षा मानकर स्वीकार किया और अपनी मर्यादा को बनाए रखा। पांडवों का संघर्ष, महाभारत में पांडवों को भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने जीत हासिल की। हनुमान जी की भक्ति, जब भी हनुमान जी पर संकट आया उन्होंने भगवान श्री राम का ध्यान किया और हर मुश्किल से बाहर निकले। संत कबीर और उनकी साधना, संत कबीर का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन भगवान में उनकी आस्था ने उन्हें महान बना दिया। 4. बुरे समय में खुद को मजबूत कैसे रखें? जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1. भगवान की भक्ति करें। हर रोज भगवान का ध्यान करें, चाहे किसी भी धर्म से हो। ध्यान, पूजा, भजन या प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। 2. धैर्य बनाए रखें। जल्दी हार मान लेना समाधान नहीं है। अगर कोई समस्या आई है तो उसका हल भी जरूर होगा। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। इसे एक सीखने का अवसर मानें और आगे बढ़ें। 4. मेहनत जारी रखें। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, इसलिए मेहनत करने से पीछे ना हटें। 5. प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें। ऐसे महान लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने मुश्किल समय का सामना किया और सफलता हासिल की। 6. अच्छे लोगों का साथ लें। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहें। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। 7. खुद पर भरोसा रखें। सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। खुद पर भरोसा रखें और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। 5. बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। किसी भी कठिनाई का दौर हमेशा के लिए नहीं होता। समय बदलता है और बुरा वक्त भी खत्म होता है। सूरज के डूबने के बाद सुबह जरूर होती है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। हर तूफान के बाद शांति होती है। जब भी जीवन में बुरा वक्त आए, घबराने की बजाय भगवान को याद करें। उनकी शरण में जाने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी और आपकी हिम्मत बनी रहेगी। भगवान में आस्था, सकारात्मक सोच और मेहनत, यही वो मंत्र हैं जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है बस भगवान की भक्ति से। आपका विश्वास, आपकी मेहनत और भगवान की कृपा, इन 3 चीजों के साथ कोई भी बुरा वक्त ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। जब जीवन में बुरा समय आता है तब हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जब हम भगवान को याद करते हैं तो एक अनदेखी शक्ति हमें संभालती है, हमारे भीतर हिम्मत भरती है और हमें कठिन समय से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि बुरे समय में भगवान को याद करने से कैसे हिम्मत मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। 1. बुरा समय क्या है? हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ उल्टा पलटा लगता है। ये समय किसी के लिए आर्थिक तंगी का हो सकता है, किसी के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, तो किसी के लिए मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का। बुरा समय मुख्य रूप से इन कारणों से आ सकता है: आर्थिक समस्याएं, नौकरी छूटना, कर्ज बढ़ना, व्यापार में नुकसान। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, किसी गंभीर बीमारी से जूझना। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, आत्मविश्वास की कमी। रिश्तों में दरार, परिवार में मतभेद, प्रेम संबंधों में धोखा। सामाजिक समस्याएं, समाज में अपमान या असफलता का सामना करना। बुरा समय केवल परिस्थितियों से नहीं बनता, बल्कि हमारे विचार भी इसे और कठिन बना सकते हैं। अगर हम हार मान लें तो स्थिति और बिगड़ जाती है। 2. बुरे समय में भगवान को याद करने का महत्व। जब हमारा आत्मबल कमजोर हो जाता है तब हमें एक सहारे की जरूरत होती है। ये सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर ही बन सकते हैं। भगवान में आस्था रखने से हमें कई लाभ होते हैं। एक, आत्मिक शांति मिलती है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। प्रार्थना और ध्यान करने से हमें मानसिक सुकून मिलता है और हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं। 2. आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान पर विश्वास रखने से हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई न कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमें संभाल रही है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। 3. नकारात्मक सोच खत्म होती है। जब हम दुखी होते हैं तो नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं, लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो ये विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि हर कठिनाई के बाद अच्छा समय भी आएगा। 4. धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। भगवान को याद करने से हमारे भीतर धैर्य आता है। हम हर परिस्थिति को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और जल्दी घबराते नहीं हैं। 5. समाधान मिलने लगते हैं। जब हम शांत मन से प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी समस्याओं का हल भी मिल जाता है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के बाद हमारे भीतर समझदारी आती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। 3. बुरे समय में भगवान को याद करने के 5 शक्तिशाली तरीके। प्रार्थना करें। हर दिन सुबह और रात को भगवान से बात करें। यह आपकी आत्मा को शांति देगा। मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्ण जैसे मंत्रों का जाप करें, इससे नकारात्मकता दूर होगी। ध्यान मेडिटेशन करें। हर दिन कुछ मिनट भगवान का ध्यान करें, इससे मानसिक स्थिरता मिलेगी। भगवान की कहानियाँ पढ़ें। रामायण, महाभारत, गीता जैसी ग्रंथों को पढ़ें, इससे जीवन की कठिनाइयों को समझने में मदद मिलेगी। सच्चे मन से विश्वास रखें। केवल मुंह से नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करें, तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा। 4. बुरे समय में खुद को कैसे संभालें। भगवान को याद करने के साथ साथ हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बुरे समय से निकल सकें। 1. सकारात्मक सोच बनाए रखें। जिंदगी में बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। जब अंधेरा आता है तो सुबह की रोशनी भी जरूर आती है। इसलिए सकारात्मक रहें और अपने अच्छे दिनों पर विश्वास रखें। 2. सही संगति में रहें। बुरे समय में गलत लोगों के साथ रहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और सकारात्मक ऊर्जा दें। 3. हार न मानें। कई बार लोग बुरे समय में आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हर समस्या का समाधान होता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। 4. खुद को व्यस्त रखें। खाली दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है, इसलिए किसी न किसी रचनात्मक कार्य में खुद को व्यस्त रखें। 5. खुद पर विश्वास रखें। भगवान के साथ साथ खुद पर भी विश्वास रखना जरूरी है। अगर आप अपनी ताकत को पहचानेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। 5. महान व्यक्तियों के जीवन से सीखें। 1. श्री राम और वनवास। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। 2. अर्जुन और गीता का ज्ञान। अर्जुन जब हिम्मत हार गए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। इससे अर्जुन को हिम्मत मिली और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। 3. APJ अब्दुल कलाम की कहानी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और भारत के मिसाइल मैन बने। बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग भगवान को याद करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। भगवान केवल हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं और जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अगर बुरा समय आए तो भगवान को याद करो, हिम्मत खुद आ जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।